भारत में हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह की अप्रत्याशित जीत एनडीए को मिली और जिस तरह से लगातार बीजेपी के प्रति जनता का रुझान कायम है, उससे नतीजों से साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत में अगली सरकार भी पीएम नरेंद्र मोदी की ही बन रही है। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी बड़े फैसले करने वाले हैं और इसकी शुरुआत ऐसा लगता है कि दिखाई देने लगी है। पीएम मोदी के चुनाव जीतने की खबर के बाद जहां पूरी दुनिया पीएम मोदी को बधाई संदेश भेज रही है, उनसे फोन पर बात कर रही है और उनके कामयाबी को सराह रही है, इन सब के बीच पीएम मोदी ने एक तरह से चीन पर इस चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया है कि चीन को भीषण मिर्ची लगेगी। दरअसल हुआ यह है कि जैसे ही पीएम मोदी की तीसरी सरकार आने की खबर दुनिया को मिली, लगातार दुनिया के नेता बधाई देने के लिए लाइन में लग गए। एक एक करके सबने ट्वीट किया और पीएम मोदी ने उनका सहर्ष जवाब भी दिया। और अब ये खबर देखिए, हाल ही में ताइवान की गद्दी पर विराजमान होने वाले लाई चेंग-ते, जो ताइवानी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी को एक स्पेशल संदेश दे दिया। उन्होंने कहा, मेरी दिली बधाई इस जीत पर पीएम मोदी को। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में इस दिशा पे देख रहे हैं कि इंडिया ताइवान की जो पार्टनरशिप है उसे हम और तेजी से बढ़ाएं, मजबूत करें और जिस तरह से व्यापार, तकनीक और दूसरे सेक्टर्स में हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, उसमें उछाल लाने के लिए काम किया जाए। इसके अलावा जिस तरह से भारत इंडिया मिलकर पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में काम कर रहा है, उस दिशा में भी वो काम करने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब इस संदेश मिलने के बाद पीएम मोदी भी सामने आ गए और उनका जवाब चीन के होश फाख्ता करने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, आपके इस मैसेज के लिए शुक्रिया चाई तेंग लाई। उन्होंने कहा, मैं भविष्य में और भी ज्यादा नजदीक और मजबूत रिश्ते एक दूसरे के साथ देखना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा, हम साथ मिलकर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। अब खेल यह है कि चीन और ताइवान के बीच बिल्कुल जंग जैसे हालात हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को अलग देश। वहीं चीन लगातार दुनिया पर यह दबाव बनाता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को मानता रहे। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में जीतकर सामने आए और ताइवानी राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई दिया और उस पर उन्होंने जवाब दिया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि चीन का वन चाइना पॉलिसी अब खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी इस वक्त ताइवान की गद्दी पर चीन के कट्टर दुश्मन के रूप में जाने वाले लाई चिंग-ते बैठे हुए हैं। उनकी पार्टी भी मुखर रूप से चीनी विरोधी है। वो चीन के खुद कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनके खिलाफ चीन भी पूरी ताकत लगाकर अपना दम दिखाने में जुटा है। जिस तरह से ताइवान ने भारत को बधाई संदेश भेजा और जिस तरह से पीएम मोदी ने जवाब दिया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आने वाले दिनों में चीन के लिए खतरे की घंटी बज गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।